स्टॉक में आपका स्वागत है। सर बात करते हैं निफ्टी 50 बात करते हैं। अगर निफ्टी बात की जाए आज के दिन की, तो आज के दिन पॉजिटिव मूवमेंट ही रहा। अब अगर निफ्टी के हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट निफ्टी का अभी के टाइम 23,000 के लगभग सपोर्ट है। ठीक है सर। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है वही रेजिस्टेंस है इसका। ये 23,394 कह सकते हो इसको, या 23,400 की तरफ कह सकते हो। ठीक है सर। जब तक निफ्टी 23,400 के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपकी स्टेबल नहीं हो जाएगी तब तक आपको बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं दो स्टॉक्स की बात करते हैं आज के दिन। सबसे पहले हम देखते हैं पारस डिफेंस। अगर पारस डिफेंस को देखें तो आज के दिन उसमें पॉजिटिव मूवमेंट रहा और लगभग 4.5% तक की तेजी रही। महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू डेवलप 12,000 करोड़ ऑप्टिक्स पार्क, एक ऑप्टिक्स पार्क महाराष्ट्र गवर्नमेंट डेवलप करने जा रही है और ये जो पारस डिफेंस ने लगभग 12,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी पारस डिफेंस इसमें अगले 10 वर्षों में। और ये महाराष्ट्र सरकार से जब जमीन आवंटित हो जाएगी उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी, उसके बाद इस प्रोजेक्ट के शुरू होने की संभावना 2028 में है। ठीक है सर। और इसमें पारस डिफेंस लगभग 12,000 करोड़ निवेश करेगी। अगर पारस डिफेंस की बात की जाए तो पारस डिफेंस देखते हैं कि पारस डिफेंस में स्टॉक जो है आपका, मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 4,208 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर पी रेशियो की बात करते हैं तो पी रेशियो 92.8 का है स्टॉक का। ठीक है सर। बुक वैल्यू की अगर बात की जाए तो बुक वैल्यू 8.9 की है और अगर पी ग्रोथ की बात की जाए 3.6 की पी ग्रोथ है। यहाँ अगर देखते हैं अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर नजर डाली जाए तो आप देखिए आरओई कितनी है सर। आरओई 10 की है लगभग 5 वर्ष के एवरेज में। और टोटल डेब्ट टू इक्विटी एनुअल की बात की जाए तो 0.2 का है। आरओसी की बात करें तो 12 की आरओसी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये पी रेशियो वगैरह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको और दिखाऊं, इंस्टीट्यूट की वो जो होल्डिंग्स है वो इंक्रीज हुई है इसमें सर। ये देखिए आप 2.230% से, और इंस्टीट्यूट होल्डिंग कितनी है अभी 6.3 की है, जो कि इंस्टीट्यूट की होल्डिंग्स इंक्रीज होना स्टॉक के लिए पॉजिटिव मोमेंटम की बात है। ठीक है सर। पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है स्टॉक में। वैसे भी स्टॉक कंपनी काम क्या करती है, कंपनी डिफेंस के सेक्टर में काम करती है, डिफेंस की कंपनी है। और अगर हम बात पारस डिफेंस जो है स्पेस टेक्निकल डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग कमीशनिंग प्रोडक्ट सिस्टम एंड सॉल्यूशन फॉर डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशंस। ठीक है सर। तो ये पारस डिफेंस कंपनी का जो कामकाज है ये डिफेंस में काम करती है, एरोस्पेस में काम करती है और एक महत्वपूर्ण कंपनी है डिफेंस के लिए। अगर होल्डिंग्स की बात की जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 57.05 की है। उसके बाद एफआईआई की होल्डिंग्स, ये जो दिसंबर का डाटा अपडेट है, एफआईआई की होल्डिंग 4.84% है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.04% है और अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0.44% है। पब्लिक की होल्डिंग्स आपकी 36.61% है। ठीक है सर। स्टॉक डिफेंस का एक जबरदस्त स्टॉक है और एक स्मॉल कैप स्टॉक है। ठीक है सर। तो स्टॉक में एक जबरदस्त मूवमेंट आ सकता है, आने की संभावना है। वो थोड़ा हम चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है कंपनी का, उसके बाद हम बात करते हैं। अगर चार्ट पे पारस डिफेंस देखा जाए तो ये देखिए आप लगातार स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है सर। इस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इस रेंज को जब स्टॉक बाहर निकलेगा यहाँ से तो ये डब्ल्यू पैटर्न पहले स्टॉक ने बनाया, उसके बाद ये ब्रेकआउट सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर से स्टॉक यहाँ से ये देखिए आप फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। जब ये स्टॉक इस रेंज से बाहर निकलेगा तो फिर ये स्टॉक आपको आसानी से इन रेंजों पर भी जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि रेंज आपकी 1261 की है और ये 1316 की तरफ भी है। ठीक है सर। हाई कितने था स्टॉक का, हाई था ये आपका 1560 का स्टॉक का हाई था, 1560 रुपए का। और अभी स्टॉक लगभग आपका 30% करेक्शन में मिल रहा है ये अपने हाई से। तो यहाँ से स्टॉक की प्राइस अच्छी है और स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपके पास है तो स्टॉक में बने रहिए, अगर नहीं है आप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इस स्टॉक को इस प्राइस रेंज पे आप ले सकते हैं। ठीक है सर। मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल वीडियो एक शिक्षण के उद्देश्य से बना रहा हूँ। लेकिन ये जो प्राइस रेंज चल रही है ये स्टॉक में आपके एंट्री करने के लिए बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज चल रही है। ठीक है सर। आपको समझ में आया होगा पारस डिफेंस एक बेहतरीन स्टॉक है। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है सर नंदन डेनिम। नंदन डेनिम को देखते हैं, एक छोटा स्टॉक है सर। ठीक है सर। एक इसको हम कह सकते हैं एक पेनी स्टॉक है, एक छोटा स्टॉक है जिसका कि मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम है। देखते हैं नंदन डेनिम स्टॉक्स को क्या फंडामेंटल है उसके।
अगर नंदन डेनिम को देखें तो नंदन डेनिम कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है किसमें, डेनिम में, शर्टिंग में, मटेरियल्स में, यार्न में, वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक्स में। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टॉक की, अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 650 करोड़ का मैंने बताया, 1000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की कंपनी है। जहां मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम का होता है वहां स्टॉक में आप ये समझिए कि एक रिस्की स्टॉक की श्रेणी में आता है, आप हमेशा याद रखिए। लेकिन ये कोई भी स्टॉक हो, चाहे कितना भी जबरदस्त फंडामेंटल हो, लेकिन आप उसको अगर इस नजरिए से ही देखें, लेकिन 1000 करोड़ से कम की कंपनी जो भी होती है वो, उसको अगर आप उसको यही समझेंगे कि ये स्टॉक एक हमेशा रिस्की स्टॉक समझो, तो आपके पैसे के मतलब खोने की संभावना बहुत कम होती है। इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक, जो भी छोटा स्टॉक होता है, ध्यान रखिए आप, किसी भी पेनी स्टॉक में कितना ही फंडामेंटल जबरदस्त हो, उसमें आपको क्या करना होता है, 0.5% की पोर्टफोलियो का या 1% की, ठीक है सर, इतनी ही हम एडिंग करते हैं क्वांटिटी, ठीक है। और उस क्वांटिटी को 3 साल या 5 साल के लिए छोड़ते हैं। इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। ये स्टॉक चाहे यहाँ से मल्टी का रिटर्न दे जाए या स्टॉक यहाँ से कम रिटर्न दे, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पे स्टॉक का पी रेशियो देखा जाए तो 12.7 का पी रेशियो, आरओई देखते हैं तो 11.5 की और 7.7 की है। उसके बाद पीजी रेशियो की बात की जाए तो पीजी रेशियो 0.82 की पीजी रेशियो है। उसके बाद अगर यहाँ डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो कर्जा कंपनी के पास 0.51 का कर्जा है, अर्थात 1 रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको 50 पैसे का कर्जा मिल रहा है, ठीक है सर। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, रिजर्व कंपनी के पास है 457 करोड़ के रिजर्व है। ये देखिए आप, एक छोटी कंपनी है, मात्र 650 करोड़ की कंपनी है, लेकिन रिजर्व आप देखिए 457 करोड़ की रिजर्व है कंपनी के पास। पिट्रोस की स्कोर की बात की जाए तो 9 का पिट्रोस की स्कोर है, ध्यान रखिए, क्योंकि पिट्रोस की स्कोर में कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं, ठीक है। और 9 में से 9 अंक ही कंपनी को मिल रहे हैं, जो कि इसकी जबरदस्त फंडामेंटल को दिखाते हैं। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 54.8 ही 50 सेल्स ग्रोथ है। अगर प्लेज परसेंटेज की बात की जाए तो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। अगर 3 साल की सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 22.6% की 3 साल की सेल्स ग्रोथ है। प्रमोटर की होल्डिंग बात की जाए तो 51 का प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है सर, जो कि ये बता रही है कि अगर किसी की कंपनी में अगर 50% से ज्यादा प्रमोटर होते हैं तो क्या होता है, ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि उसके जो प्रमोटर होते हैं वो कंपनी के बारे में समय समय पर एक सही निर्णय ले सकते हैं, ठीक है सर। आगे हम बात करते हैं, अगर डीआई की होल्डिंग्स की बात करें तो वो भी 1.48% है, ठीक है। स्टॉक में मल्टीवैगर बनने की पूरी क्षमता है, इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि किसी भी एक छोटी कंपनी में चाहे कितना भी जबरदस्त फंडामेंटल हो, अगर आप उस कंपनी को लेते हो तो उसी नजरिए से देखो, जैसे मैंने पहले बताया है, ठीक है सर। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा हम रिजल्ट आपको दिखाते हैं कंपनी का। उसके बाद हम बात करें साल दर साल का रिजल्ट देखें, क्योंकि सितंबर का अभी रिजल्ट तो, क्योंकि क्वार्टरली इसका जो रिजल्ट है वो अब 28 जनवरी को आएगा, तो एक 28 जनवरी को ही वीडियो बनाएंगे, इसलिए थोड़ा साल दर साल का ही हम रिजल्ट देखते हैं। साल दर साल में रिजल्ट में अगर देखा जाए तो सेल्स देखिए कंपनी की लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। 2021 से अगर हम देखते हैं तो 1090 करोड़ की सेल्स थी, जो बढ़कर कितनी हो गई है, 2600 करोड़ के लगभग आ गई है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो ये देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 7 का, 8 का, अब 5% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ से हम देखते हैं, अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए 51 करोड़ का है, उससे पहले 45 करोड़ का, फिर 1 करोड़ का, फिर 68 करोड़ का, फिर -19 करोड़ का। ये क्या दर्शा रहा है, ये आपको ये दर्शा रहा है कि स्टॉक का प्रॉफिट जो है कभी बढ़ता, मतलब उतार चढ़ाव बढ़ा रहता है, ठीक है सर। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोई भी कंपनी, छोटी कंपनी में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमेशा आपको सामने फेस होती रहती हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे अगर देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, 3 साल में 23% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 168% की। स्टॉक का सीएजीआर 3 साल में -5% है, लेकिन 1 साल में अगर देखा जाए तो 70% है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर की 8% है। थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं तो आगे बैलेंस शीट पर नजर डाल लें कंपनी की। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद अगर यहाँ फिक्स्ड एसेट की बात की जाए तो फिक्स्ड एसेट भी देखिए कंपनी के 482 करोड़ के फिक्स्ड एसेट है, 508 करोड़ के, 534 करोड़ के, 544 करोड़ के, 503 करोड़ के, ठीक है। जो आपको क्या दर्शा रहा है कि फिक्स्ड एसेट में कंपनी के में कमी आ रही है पिछले कुछ समय से, ठीक है। कब से, 2022 में अगर देखा जाए तो 544 करोड़, फिर 482 करोड़, इस प्रकार से हल्की सी कमी आ रही है, ठीक है।
उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखते हैं रेशियो पे ध्यान दें, तो रेशियो कंपनी के बहुत ही जबरदस्त है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि रेशियो 90 डेज के अंदर किसी कंपनी के होने चाहिए, ठीक है सर। 90 डेज के अंदर जब ये काम करते हैं तो कंपनी का ये दिखाई देता है कंपनी का कामकाज बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न यहाँ से देखिए 2024 में ही 51% का रह गया है, लेकिन इन 2 क्वार्टरों में स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं दिसंबर में भी स्टेबल है, सितंबर में भी स्टेबल है, लेकिन उससे पहले लगातार ये जो शेयर होल्डर पैटर्न है, प्रमोटर की होल्डिंग्स है, वो कम होती चली जा रही है, ठीक है। एफआईआई की होल्डिंग्स की बात करें तो 0.58 है, जो थोड़ी सी बड़ी है। डीआई की होल्डिंग सेम रही है, थोड़ा गवर्नमेंट का भी 0.01 का स्टेक है कंपनी में। उसका पब्लिक होल्डिंग्स की बात की जाए तो 46.91% की गवर्नमेंट की होल्डिंग है। ओवरऑल अगर कंपनी की बात करते हैं तो फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एक इस स्टॉक में आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न मिलने की क्षमता है, लेकिन फिर मैंने वही बात कही कि स्टॉक में निवेश उतना ही करना है, पोर्टफोलियो का 0.5% और 1%, ठीक है सर, उतना ही निवेश करना है। अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है तो 1%, अगर आपके पास वैसा है तो 0.5%, इससे ज्यादा मैं निवेश करने की कभी सलाह नहीं देता हूँ। एक फंडामेंटली कितना भी स्टॉक हो, क्योंकि 1,000 करोड़ से कम की कंपनी है, ठीक है सर। उसके बाद अब हम बात करते हैं कंपनी के, चलते हैं टेक्निकल पे और उसके बाद चलते हैं चार्ट पर। अगर टेक्निकल देखें तो RSI 41.5 की चल रही है, MFI इंडेक्स 27.9 का चल रहा है, जो कि अभी आपको ओवरसोल्ड जोन में दिखा रहा है, जो कि पॉजिटिव बात है कि स्टॉक आपका यहाँ से ज्यादा गिरावट की संभावना नजर नहीं आ रही है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम जो है 66% की ये डिलीवरी है, कब, वीकली, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं तो स्टॉक देखिए सारे के सारे डीएमए को तोड़ के स्टॉक नीचे की ओर चल रहा है अभी। यहाँ से स्टॉक में और ज्यादा गिरावट की संभावना नजर नहीं आ रही है। थोड़े हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पैटर्न क्या कहता है कंपनी। हम कंपनी के यहाँ पे आए, चार्ट पर देखते हैं। चार्ट देखिए, चार्ट एक कंपनी का यहाँ पे एक कंसोलिडेट जोन में चल रहा है, और ये कंसोलिडेट जोन ये चल रहा है, ठीक है सर। इसका ये यहाँ पे लगभग बेस पे ही कंपनी टिकी हुई है, ठीक है सर। अगर थोड़ा सा अगर हम वीकली चार्ट पे अगर स्टॉक्स के और आए थोड़ा सा और ध्यान देते हैं तो वीकली चार्ट पे अगर देखें तो स्टॉक ने एक डब्लू पैटर्न बनाया था, ठीक है सर, लेकिन उस डब्लू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक इससे यहाँ से डब्लू पैटर्न बना के स्टॉक नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक में यहाँ से अगर चार्ट पैटर्न के अनुसार देखा जाए तो ज्यादा गिरावट की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो एक बार आप भी अध्ययन कर सकते हैं और स्टॉक को देख सकते हैं। अगर स्टॉक आपके लिए पसंद आता है, आपके रिस्क पैरामीटर खरा उतरता है, तो स्टॉक को आप लेने का प्रयास कर सकते हैं। एक स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, और एक अच्छा स्टॉक एक छोटा स्टॉक जो आपके लिए मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है, ठीक है सर। लेकिन मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।